अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन 1980 की फ़िल्मों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि 79 तक हम पहुंच चुके थे। उनकी तफसील आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बातें करनी थी। एक तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की जो अहलिया रुबीना कुरैशी साहिबा, उनका इंतकाल हुआ। क्योंकि मैं वीडियो बड़े दिन के बाद गैप के बाद बना रहा हूँ, तो पहली वीडियो है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से जब भी बात होती थी उनके हवाले से वो बात करते थे। लास्ट टाइम भी जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी स्टेबल हैं। उस दिन मैंने और भी कुछ चीज़ों के ऊपर बात की थी तो उन्होंने बताया था। तो इसके साथ साथ वो गुज़िश्ता साल में भेजते रहते थे मुझे वीडियो, उनकी कोई यूट्यूब की वीडियो। तो आपको पता है कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी अभी मिला था, अनाउंस हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से उनकी बीमारी ने आ लिया और काफ़ी तकलीफ़ काटी उन्होंने। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब उन्हें भी सब्र जमील अता फरमाए। ज़ाहिर आमिर कुरैशी साहब की वालदा, उन्हें भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। उसके साथ साथ दूसरा जो बुरी खबर थी वो वहीदुल हसन साहब के हवाले से। वहीमा साहब के फ़ैन मुझे वो अक्सर फ़ोन करते थे, बात होती थी उनसे। उनका भी इंतकाल हुआ। फिर तनवीर जमाल साहब हैं अदाकार हमारे, और गुल्लू साहब ने मुझे बल्कि एक दफ़ा बताया भी था। अभी हमने आसिफ खान साहब का इंटरव्यू किया तो मैंने वो उस वाक़े का तज़किरा भी किया था उनके साथ कि तनवीर जमाल साहब इन दोनों को जब कास्ट किया था, उन्होंने जापान वगैरह जाना था या एक दो ड्रामों में इन्होंने एक साथ काम भी किया। तो गुल्लू साहब ने आसिफ खान साहब की नकल करके तनवीर जमाल साहब को थोड़ा परेशान भी किया था कि मैं तो नहीं आ सकता इस वक्त, और ये वो काफ़ी परेशान होते वेट कर रहे थे। खैर ये काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि उनकी बीमारी बड़ी लंबी चली और वो भी काफ़ी बीमार थे। अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और वहीदुल हसन साहब को भी, उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं। अब बढ़ते हैं जनाब 1980 की फ़िल्मों की तरफ। सबसे पहली फ़िल्म बंदिश जो रिलीज़ हुई 11 जनवरी को, गुलिस्तान सिनेमा था ये जनाब। रावलपिंडी का नज़रुल इस्लाम इसके डायरेक्टर थे। शबनम, नदीम, डायना क्रिस्टीना, तलत हुसैन, अलाउद्दीन, तालिश, नन्ना, अदाकार आमिर इसमें शामिल थे। इसमें गाने बड़े मशहूर हुए थे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं, ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे। इसका एक वो बोल है, तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये जो इसका गाना ओवरऑल अच्छा है। और माजिद आगा जो है वो ड्रामा उसमें आते हैं, खबरनाक वगैरह में, उन्होंने भी गाया था, बड़ा कमाल गाया। लेकिन खान साहब की तो क्या बात थी। फिर इसका गाना था सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूँगा। और ये गाना इंडिया ने नकल भी किया था, इसको कॉपी किया था और वो हमने बताया भी था। फिर अच्छा अच्छा लागे रे, सोना सोना लागे रे, ये भी अच्छा गाना था। इसके साथ आपको बंदिश के साथ मिस हांगकांग जो 1979 में आई थी उसका इश्तिहार नज़र आ रहा होगा, 11वां हफ्ता चल रहा है। और आगे आ जाते हैं जनाब। अगली फ़िल्म है नंबर 2 जो कि 1980 में रिलीज़ हुई, फरजाना। रियाल्टो सिनेमा था। शम्स चौधरी इसके डायरेक्टर थे। शाहिद, कविता, नजमा, गुलाम मोहिउद्दीन, अंबर, शाहनवाज, नन्ना, बहार इसकी कास्ट में शामिल थे। और कविता ने फरजाना का टाइटल किरदार अदा किया था। अगली फ़िल्म है इसी पेज के ऊपर, आपकी खातिर। ये है जनाब, मोती महल सिनेमा पर आई थी। रानी, शाहिद, राहत काज़मी, रंगीला, असलम परवेज़ इसकी कास्ट में शामिल थे। इसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, खान साहब ने बड़े उदास मूड में गाया है, मेहदी हसन साहब ने। अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं, प्यार के दीप हैं मुरझाए हुए, प्यार के फूल में प्यार आए हैं। इसमें एक जो स्टैंजा है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक ही रस्म है सब प्यार के दीवानों में, छोड़कर शहर चले आते हैं वीरानों में, ये न समझे कोई ठुकराए हुए आए। चले बहुत है। अच्छा आगे आ जाए जनाब। हिरासत फिल्म है हमारे पसंदीदा आसिफ खान साहब की, चौथे नंबर पर फिल्म है। निशात में आगा हुसैनी साहब इसके डायरेक्टर, पिंडी रावलपिंडी। निशात में नजमा सुल्तान रही, आसिफ खान चकोरी, असलम परवेज़, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब इसकी कास्ट में शामिल हैं। इसी पेज के ऊपर एक और फिल्म है आखिरी निशान, संगीत सिनेमा पर आई। दौरे बरतानिया का एक सच्चा तारीखी वाक़या लिखा हुआ है इसके ऊपर।
और ऐसे बुखारी साहब इसके डायरेक्टर थे। मुसर्रत शाहीन, बदर मुनीर, अफजाल अहमद, निम्मी, जमील बाबर, इशरत चौधरी, असलम परवेज़ इसकी कास्ट में शामिल थे। आगे एक और बड़ी कामयाब ज़बरदस्त फिल्म परवेज़ मलिक साहब की हम दोनों, शबिस्तान सनमा था रावलपिंडी का, परवेज़ मलिक डायरेक्टर, शबनम, नदीम, कमाल, साइका, असलम परवेज़, निम्मी इसकी कास्ट में शामिल थे। इसमें वो गाना था जब जब मुझको याद करोगे, होठों पे आ जाएगा गीत मेरे प्यार का, ये 2-3 बार आता है। इसके साथ एक और गाना भी था, तू है नसीबों वाली, तुझे हमने प्यार किया है, इखलाक अहमद साहब का गाना था, नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ। आगे आ जाते हैं जनाब छोटी सरकार और बड़ी सरकार की फिल्म, वहीद मुराद और नदीम, वो वहीद मुराद और मोहम्मद अली साहब की 7वीं नंबर फिल्म थी 1980 में आने वाली। संगीत सैनमा, ज़मीर फिल्म का नाम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, दीबा, रूही बानो, लहरी, तमन्ना इसकी कास्ट में शामिल थे। इकबाल अख्तर साहब इसके डायरेक्टर थे। और इकबाल अख्तर साहब के बारे में कहा जाता है, हमारे दोस्त हैं अनवर सोहेल साहब, वो भी ये कहते हैं कि इकबाल अख्तर साहब ने वहीद मुराद साहब का काफ़ी साथ दिया उनके, क्योंकि अभी भी आप फिल्में इसी में देखेंगे, और भी फिल्में नजर आएंगी आपको। तो इस पे लिखा हुआ मोहम्मद अली और रूही बानो, फ़न की बुलंदियों पर में एक छोटी सरकार होते हैं और बड़े सरकार। 8वां नंबर फिल्म है छोटे नवाब, प्लाजा सनमा पर आई। देखें इकबाल अख्तर साहब की फिर एक और फिल्म है प्लाजा और नादिर सैनमा था, इकबाल अख्तर अगेन इसके डायरेक्टर, शाहिद बाबरा, वहीद मुराद, बिंदिया इसकी कास्ट में शामिल, नीलो, नजमा, महबूब और कमाल रानी, खालिद सलीम मोटा भी इसके साथ इसकी कास्ट में शामिल थे। अगली फिल्म है जनाब महल मेरे सपनों का, गुलिस्तान सनमा था, कविता, नदीम, संगीता, गुलाम मोइनुद्दीन इसकी कास्ट में शामिल थे। डायरेक्टर इसकी कविता थी और फिल्म था सनमा था गुलिस्तान। और इसमें गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया था, मकरानी थे बने थे वो, उन्होंने जो ज़ुबान बोली, जिस एक्सेंट के साथ उन्होंने इस फिल्म के अंदर काम किया, वो बड़ा अपनी मिसाल आप था। और इसके साथ चलें ब्लैकमेल का जब तज़किरा आएगा तो फिर मैं ब्लैकमेल के साथ भी आपको एक किस्सा सुनाऊँगा। लेकिन इसी पेज के ऊपर महल मेरे सपनों के बाद 10वें नंबर फिल्म है एक वोटी तीन लाड़े। रंगीला इसके डायरेक्टर थे, रियाल्टो सैनमा था पिंडी का, मुमताज़, नन्ना, रंगीला, ये 3 मुमताज़ वोटी थी और 3 लाड़े नन्ना, रंगीला, कमाल थे, खालिद सलीम मोटा भी थे इसमें वैसे। और इसमें इन्होंने सैनमे वालों ने लिखा हुआ कि हंसते वक्त अपने साथी का ख्याल रखें ठीक है। अमरोज़िया और सबिया खानम भी थी इसमें। जीरू बदनाम 11वां नंबर फिल्म, निशात सनमा पर आई। अल्ताफ़ खान या अल्ताफ़ अली 2 लिखे हुए हैं, क्योंकि अखबार में अल्ताफ़ खान लिखा हुआ है और एक जगह जहाँ मैंने देखा है इसकी लिस्ट, उसमें अल्ताफ़ अली लिखा हुआ है। इसकी कास्ट में शामिल हैं चकोरी, कैफ़ी, इशरत चौधरी, नसरुल्लाह भट्ट, अज़हर खान, रंगीला, ये इसकी कास्ट में शामिल थे। और आगे 12वीं फिल्म थी जनाब ख़ानदान, रियाल्टो सनमा पर आई। रियाज़ मलिक इसके डायरेक्टर थे, राहत काज़मी, नजमा, बदर मुनीर, इशरत चौधरी इसकी कास्ट में शामिल थे। और ख़ानदान के हवाले से मुझे इसका एक गाना है नजमा और राहत काज़मी के ऊपर, वही नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ साहिबा का गाना है, कुछ देर तो रुक जाओ, नहीं आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। बहुत कमाल गाना है, बहुत कमाल गाना है, मैं अक्सर ये सुनता हूँ। दामन फिल्म है 13वां नंबर जो आई मोती महल सनमा पर। आसिफ रज़ा मीर, बाबरा शरीफ, अली जाज, असलम परवेज़ इसकी कास्ट में शामिल थे। टीवी ड्रामा वारिस के मकबूल अदाकार आबिद अली, यानी कि वारिस में ज़ाहिर आबिद अली साहब का बड़ा ज़बरदस्त किरदार था। खामोश रहते हैं वारिस ड्रामे में, लेकिन बड़ा शानदार किरदार था। उसमें मुझे बल्कि याद है वो महबूब आलम साहब चौधरी अशमत बने थे, तो वो कहता मांगो जवाना, क्या मांगता तू, तो वो आगे से कहते हैं कि चौधरी जी मुझे ये जो आपकी गन है, बंदूक की साइड पर इशारा करके ना कहते हैं ये दे दो, और बस तू मेरे लिए कुत्ता चोरी करके लाया और मैं तुझे सिर्फ बंदूक। यार कमाल, क्या चौधरी अशमत साहब ने किरदार अदा किया था। और आबिद अली साहब की खामोशी के अंदर भी एक ग्रेस थी उस किरदार के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत, पतले थे, बाद में तो मोटे हो गए थे। अच्छा खैर, यश बागरानी साहब ने गालबन उनको लिया होगा, इस वजह से लिखा हुआ है, या उस ज़माने में वो वारिस ड्रामा मशहूर था, इस वजह से उसको कैश करवाने की कोशिश की गई। 14वीं नंबर फिल्म है अगेन बंधन। अब देखें वहीद मुराद साहब की तीसरी फिल्म आई है अभी 3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। बंधन फिल्म थी, संगीत सनमा पर आई। शौकत आसमी, हाशमी इसके डायरेक्टर, अनफॉर्चुनेटली इनमें फिल्में कोई ज़्यादा चल नहीं सकी थी, लेकिन वहीद मुराद, नीलम, गुलाम मोइनुद्दीन, नजमा, मिज़ला इसकी कास्ट में शामिल थे। और इसकी प्रोड्यूसर यकीनन थी वो शौकत हाशमी की बीवी थी या जो भी था, नीलम थी। और नीलम की वजह से ही ये शायद फिल्म जो है फ्लॉप हुई थी। उन्हें शौक था वहीद मुराद साहब के साथ हीरोइन आने का, तो वहीद मुराद साहब ने उनको मना भी किया था कि हीरोइन किसी और को ले लें, लेकिन वो इंसिस्ट किया उन्होंने, ज़ाहिर है फिर डायरेक्टर की बीवी हो तो फिर, या एक प्रोड्यूसर की, तो फिर वो फिल्म उस तरह बनी, लेकिन वो फिर उस तरह से चल नहीं सकी। आगे है जनाब आतिश फिल्म है 15वां नंबर, रियाल्टो सनमा पर आई। नजमा, गुलाम मोइनुद्दीन, मुस्तफ़ा, बदर मुनीर, यास्मीन खान, ऐसे हाफिज़ इसके डायरेक्टर थे। एक्शन फिल्म में गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने आंधी और तूफ़ान भी इनसे बनवाई, आंसुर शोले भी इनके साथ थी, आतिश भी थी।
लेकिन आतिश का एक तज़किरा गुलू भाई ने हमारे साथ इंटरव्यू में भी किया था कि इन्होंने जो फ़ाइट के सीक्वेंस दिए थे उसमें स्टंट मैन को यूज़ नहीं किया था, ख़ुद इस ओरिजिनल शॉट्स दिए थे। और जो रेलवे ट्रैक था उसके ऊपर वो फ़ाइट जो थी उनकी गर्दन नीचे लटकी हुई थी, तो वो यूँ पूरा सर नीचे लटका हुआ था। तो इंडियन जो फाइट इंस्ट्रक्टर आया हुआ था वो देख के ये चीज़ हैरान हो गया था और उसने कंपैरिजन किया था कि हमारे यहाँ इस तरह ओरिजिनल शॉट बहुत कम लोग देते हैं। ये आतिश का तज़किरा उन्होंने अभी आप इंटरव्यू सुन सकते हैं, उसमें उन्होंने किया था गुलू भाई ने। आगे आ जाते हैं जनाब सब। 16 नंबर फिल्म है गुलिस्तान पर आई हाय ये शोहर। ज़ाहिर उफ़ी बीवियाँ सल्लू भाई ने बनाई है, सलमान साहब ने, तो ये कैसे हो सकता था हाय ये शोहर ना बनाए। उफ़ी बीवियाँ का तो आपको बताया भी था, आगा हसन इम्तिसाल साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा था उफ़ी बीवियाँ बनाते हैं इस तरह। शायद साहब अपने अपना को किस्सा सुनाया था तो उन्होंने वहाँ से आइडिया उन्होंने पिक किया था। ये ज़रीन पन्ना साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि किस तरह आइडिया आया था उसका उफ़ी बीवियाँ का। लेकिन बहरहाल ये हाय ये शोहर, रानी शाहिद, नवीन ताजिक, आसिफ रज़ा मीर इसकी कास्ट में शामिल हैं, नन्ना और एस सुलेमान, जैसा मैंने बताया। इसमें लिखा भी हुआ है एस सुलेमान का उफ़ी बीवियाँ के बाद एक और शाहकार। तो नाजरीन फिल्म का ये अब 1980 का सिलसिला शुरू किया है। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त।